वेलकम टू द चैनल। इस सीरीज़ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टोटल सेंसेस ऑफ अल्फा पाइनिन। ये काफ़ी लेंथी मैकेनिज्म है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में सारे मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ हमारे पास तीन रिएक्टेंट हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल सियानोएसीटेट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब तीनों रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर को हम ओपन कर लेते हैं। ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है और ये इथाइल सियानोएसीटेट का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन की एक तरफ सियानो है और दूसरी तरफ कार्बोनिल ग्रुप, बोथ आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से इसके हाइड्रोजन वो एसिडिक होंगे। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यही है, तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एसीटोन रिएक्ट करके पार्टनर बना के रिमूव हो जाएंगे और ये कार्बन इन दोनों मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा। दूसरी तरफ क्या होगा, जो एसीटेट ग्रुप है वहाँ पे ये एसीटेट ग्रुप विद हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और एथेनॉल बनाएंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल बनेंगे और रिमूव हो जाएंगे और ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया का, वो इन कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा। इन रिजल्ट हमारे पास 6 मेंबरिंग बन जाएगी और ये सारा रिएक्शन होगा एथेनॉलिक सोल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन के साथ अगेन एक सियानो और एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसकी ये वाली हाइड्रोजन भी एसिडिक है। जैसे ही हम इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लाइक सोडियम एथोक्साइड, तो वो इन दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है उनको रिमूव करवा देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और यहाँ पे कार्बन एनायन जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे CH2I2 के साथ, तो ये कार्बन एनायन इस CH2 पे अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और नीचे वाला कार्बन एनायन भी इस पर अगेन अटैक करेगा, तो ये वाली हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगी और इस तरह रिंग के अंदर एक 4 मेंबर रिंग क्रिएट हो जाएगी। 6 मेंबर रिंग के अंदर 4 मेंबर रिंग। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं। उसके नतीजे में क्या होगा, सियानो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, दूसरी तरफ भी सियानो ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा और दूसरी तरफ इमाइड लिंकेज है ये ब्रेक हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे OH आएगा वाटर का, इसके पास हाइड्रोजन, दूसरी तरफ इसके पास OH और इसके पास हाइड्रोजन। इस तरह यहाँ से अमोनिया का मॉलिक्यूल मूव हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जनरेट होंगे। अब जहाँ पे एक कार्बन के साथ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इजीली रिमूव हो सकती है और यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड इजीली रिमूव हो सकती है। आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास 4 मेंबर रिंग विद 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जनरेट होगी। ये स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉट पेनिक एसिड। अब ये इंटरमीडिएट है जिसको हम फर्दर लेके चलेंगे। अब इस ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड को ट्रीट करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इस कार्बोक्सिल में से OH दूसरे में से हाइड्रोजन को रिमूव करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूवल यहाँ पे एक एनहाइड्राइड बनेगा, जिसे हम सिस एनहाइड्राइड कहेंगे। ठीक है, अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे सोडियम विद एथेनॉल, तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं और ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। अब उस मल्टीपल स्टेप्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन का और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच होगी, जिसके नतीजे में ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन ऐसी है, तो सोडियम इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा बाय रिडक्शन। उसके बाद दूसरी तरफ एथेनॉल भी है, तो वो इस जैसे भी एसिड को एथेनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एस्टर जनरेट होता है, तो ये एथेनॉल एथेनॉल जो है एसिड के साथ मिलके एस्टर बना देगी यहाँ पर। इस तरह ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं HBr के साथ। HBr यहाँ पे 2 काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस एसिड की एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाएगा और इस एसिड बनाएगा। दूसरी तरफ ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है ऑक्सीजन का लोन पेयर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके OH2 पॉजिटिव बनाएगा और वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे Br अटैच हो जाएगी। जब हम इसे ट्रीटमेंट कराएंगे KCN के साथ, वो जो Br है वो रिप्लेस हो जाएगी बाय CN यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है सियान ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक ग्रुप में, तो इस तरह ही हमारे पास पेनिक एसिड क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया। अब पेनिक एसिड को हम फर्दर ट्रीटमेंट करवाएं एथेनॉल प्लस ACl के साथ, तो क्या होगा, स्टेरिफिकेशन हो गई है
एसिड को जैसे ट्रीट करवाते हैं एथेनॉल के साथ स्टेरिफिकेशन होगी, बोथ एसिटिक ग्रुप आर कन्वर्ट इनटू एस्टर ग्रुप। अब इनकी कराएंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या मुराद है, हम चाहते हैं कि सिर्फ इन दोनों एस्टर में से सिर्फ एक ही हाइड्रोलिसिस हो। वो कैसे, यहाँ पे देखें इस एस्टर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है और ये एस्टर ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। तो क्या होगा, जो प्राइमरी कार्बन के साथ है उसकी हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर ग्रुप में, जबकि दूसरे वाला सेम रहेगा। अब हम थायनाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, और जब हम इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे डाईफिनाइल अमीन के साथ, तो ये हम बेसिकली इस ग्रुप को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है इसकी हमने की है प्रोटेक्शन बाय ट्रीटिंग विद थायनाइल क्लोराइड एंड डाईफिनाइल अमीन। इसको हम प्रोटेक्ट कर लिया। अब फर्दर हम क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इस एस्टर ग्रुप की और ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर ग्रुप में, ठीक है। और जब हम इसको दोबारा थायनाइल क्लोराइड के साथ अटैच रिएक्ट करवाएंगे, सिंपली OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ। और जैसे ही हम मिथाइल कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएं, जैसे रिग्नर रिएजेंट होता है, सिमिलरली वैसे ही मैग्नीशियम की जगह कैडमियम है, तो ये जो मिथाइल है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखें तो क्या है, यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे साल्ट बनेगा, उसकी फर्दर एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास एसिड जनरेट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ट्रांस पिनियोनिक एसिड। अब यहाँ पे ट्रांसपिनियोनिक एसिड का हमने एथेनॉल के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एस्टर ग्रुप बना देगा, जैसे कि पता है एसिड ट्रीटिंग विद अल्कोहल फॉर्म एस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको ट्रीट करवा रहे हैं क्लोरो इथाइल एसीटेट के साथ। क्लोरो इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड। उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में यहाँ पे एपोक्साइड जनरेट होगी, जिसे हम कह रहे हैं ग्लाइसिडिक एस्टर, ठीक है। और जब हम उसी एपोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुआ है इसके में मल्टीपल स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं कैसे हुआ है। जैसे ये देखें क्लोरो इथाइल एसीटेट है, जैसे सोडियम एथोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो ये जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो इसके में से हाइड्रोजन का अपसेट कर लेंगे और यहाँ पे कार्बन एनाइन बन जाएगा। अब वो कार्बन एनाइन इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, इससे हमारे पास एपोक्साइड बनी थी। और जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई थी तो क्या हुआ था, इस एपोक्साइड पे ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा प्रोटॉन इसका जो आप लोन पे रहे इस प्रोटॉन को अपसेट करेगा। जो 3 मेम्बरिंग है वो वैसे ही अनस्टेबल होती है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ जाएगा और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास चलेगा, लोन पे इसका वापस हो जाएगा। इस तरह एज ए कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और यहाँ पे OH ग्रुप, जैसे ये कि ये इनोल है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकता है कीटो ग्रुप में, ठीक है। तो ये हुआ था बेसिकली, तो यहाँ पे कीटो ग्रुप बना था ऐसे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप चाहें तो वो स्टेप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी हीट कर दें तो क्या होगा, जो कार्बोक्सी ग्रुप जो अटैच है कीटो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो क्या होगा इसमें से जो आफ्टर हीटिंग दिस ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, हम इस एल्डिहाइड ग्रुप की करवा देंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। तो ये अगेन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब नेक्स्ट हम इसकी ट्रीटमेंट करवाएं एथेनॉल विद HCl, तो क्या होगा, जब भी हम एस्टर का एथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एस्टर बनाता है, तो बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट इनटू एस्टर ग्रुप्स।
ठीक है। अब यहाँ पे होगी डीकमेंट कंडेंसेशन बाय ट्रीटिंग विद सोडियम। अब वह कैसे होगा, वो सोडियम जो है यहाँ से एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ कार्बन एनायन कन्वर्ट क्रिएट होगा, वो इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। कार्बोनिल ग्रुप पे जैसे अटैक करेगा यहाँ से एसीटेट ग्रुप लीव करवा देगा, तो यहाँ पे जो एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी जैसे कि ये, ठीक है। तो दैन ये 6 मेंबर रिंग बन गई। अब हम इसकी सिंपली आप देखें, यहाँ पे एक तरफ कार्बोनिल है, दूसरी तरफ कार्बो एस्ट्रिक ग्रुप है, तो हम इसको एसए के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और दैन हीट करेंगे तो सिंपली ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये सारा ग्रुप ही लीव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखें तो हम इसको अमोनिकल हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, तो सिंपली ऑक्साइन बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब हम उस ऑक्साइन की रिडक्शन करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ये भी मल्टीपल स्टेप्स हैं, और जब हम इस स्ट्रक्चर का रिएक्शन करवाएं ट्राई मिथाइल आयोडीन के साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ 3 मॉलिक्यूल्स हों इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जिसे हम होफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। तो इन द रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास टर्शरी अमोनियम आयन क्रिएट होगा, ठीक है, विद हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे दो इस पास ऑप्शन है इस हाइड्रोक्साइड की, वो यहाँ से हाइड्रोजन अपसेट कर ले या यहाँ से। अगर यहाँ से हाइड्रोजन अपसेट करेगा और वाटर रिमूव होगा तो हमारे पास अल्फा पाइनिन बनेगी। अगर वो हाइड्रोक्साइड यहाँ से हाइड्रोजन को अपसेट करेगा तो हमारे पास डेल्टा पाइनिन बनेगी। सिंपली बाय होफमैन डिग्रेडेशन वी गेट अल्फा पाइनिन विद डेल्टा पाइनिन, ठीक है। इस तरह हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस सारे मैकेनिज्म में आपको मैंने सारे स्टेप कोशिश की डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। अगर कोई स्टेप वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल।